कि जिलाधिकारी मानते तो सब है, कार्रवाई क्या करते हैं? कार्रवाई कुछ दिखता नहीं। तो जो भी दोषी है उनको साक्ष्य मिटाने का अवसर आप दे रहे हैं। आप बोलते हैं कि हमारे सिस्टम में ये अधिकारी करप्ट है। करप्शन को आप टॉलरेट क्यों कर रहे हैं? अगर आप टॉलरेट कर रहे हैं तो जनता का तो सवाल होगा कि टॉलरेट करने में आपकी दिलचस्पी क्यों है, आपका इंटरेस्ट क्या है? और सरकारी योजनाओं में लूट मचाने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करके अपने को पाक साफ साबित करना होगा। और जब आपको 20 दिन पहले इसकी जानकारी मिल गई तो इस 20 दिन तक आप सोए क्यों रहे डीएम साहब? इसका जवाब आपको देना चाहिए। यह मेरा आरोप है आप पर। सीतामढ़ी के डीएम ऋषि पांडे जी, आप युवाओं के आइडल हैं। निश्चित रूप से आप बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन सामने जो व्यक्ति बोल रहे हैं वो राजनीति में बेहद ही साफ स्वच्छ छवि के माने जाते हैं। बैद्यनाथ प्रसाद जी रीगा से विधायक हैं, पद पर रहे हो या नहीं रहे हो, आज भाजपा से हैं, इससे पहले जहां भी रहे पद पर हैं या नहीं रहे, उन्होंने हमेशा गलत के विरुद्ध बोला है और बड़े नपे तुले शब्दों से उन्होंने प्रतिकार किया है। निश्चित रूप से गालीबाजों को, जो हिंसक लोग हैं, उनका कहीं कोई संविधान में जगह नहीं है, देश में जगह नहीं है, समाज में जगह नहीं है। लेकिन ऐसे लोग क्यों हिंसक हो रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं, इसको भी देखने की जरूरत है। हम गलत को साबित सही नहीं कर सकते हैं, गलत को गलत ही कहना पड़ेगा, लेकिन एक तस्वीर इंक्लूड कर रहे हैं एक महिला की। आपसे बड़ी उम्मीद हम सभी को है। विधायक जी की बात को सुनाने से पहले हम यहां पर कहना चाहेंगे, पूजा कुमारी है, पति बच्चा बाबू, पति दिव्यांग है, ससुर है रामेश्वर महतो, चोरौत का मामला है। काफी दिनों से महिला प्रताड़ित है। इस महिला के साथ जुल्म हुआ, किसी पुलिस वाले ने नहीं सुना। इस महिला के पेट में बच्चा था, जो जानकारी आ रही है उसे भी नष्ट कर दिया गया, किसी ने नहीं सुनी। हर जिम्मेदारों के पास गए। सीतामढ़ी में एसपी और डीएम बड़े ऐसे पद हैं जिससे सभी को उम्मीद होती है, और अगर यहां भी न्याय नहीं मिले तो लोग कहां जाएगा। इस तस्वीर को देखिएगा, यह महिला आज भी आपके पास गई थी, जिस तरह की जानकारी आ रही है। आग्रह है आपसे, बड़ी उम्मीद है आपसे। उम्मीद जिससे होता है ना साहब, कहा उसी को जाता है। और निश्चित रूप से बैद्यनाथ प्रसाद जी की बातों को गंभीरता से लीजिएगा। यह व्यक्ति वो साफ सुथरा व्यक्ति हैं जो अपराध और गलत जगत को साथ नहीं देते हैं, और इनका यह बात आपका मार्गदर्शन दे सकता है। मानते हैं कि आपका पद और एसपी का पद कांटों से भरा होता है, लेकिन एक जिम्मेदारी होती है। बहुत सारे तस्वीरों को आप देखते होइएगा जहां ऐसा महसूस होता है कि शीर्ष पर रहने वाले जिम्मेदार, हालांकि आप पर यह लागू नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग हैं शीर्ष पर रहने वाले जिम्मेदार इस तरह पेश आते हैं मान लो कि किसी के पीए हो। बहुत सारा तस्वीर सामने आता रहता है अधिकारी पदाधिकारियों का, जिम्मेदारों का, वर्दीधारियों का। जो हमारा संविधान है, नियम है, कानून है, उसको भी समझ नहीं पाते हैं ये लोग। निश्चित रूप से ऐसे ही लोग बहुत गलत काम करते हैं और आगे जाकर के जब सुर्खियों में आते हैं, बहुत बड़ा मामला होता है, तो फिर कार्रवाई ऊपर स्तर से होती है। हम उम्मीद करते हैं, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सीतामढ़ी डीएम ऋषि पांडे जी, सभी को आपसे उम्मीद है। जिला के 40 लाख जनता, करीब 40 लाख आबादी है जिला की, और ये 40 लाख जनता आपसे उम्मीद रखती है। सीतामढ़ी की जनता एसपी अमित रंजन से उम्मीद रखती है कि जिलाधिकारी मानते तो सब है, कार्रवाई क्या करते हैं? कार्रवाई कुछ दिखता नहीं। तो जो भी दोषी है उनको साक्ष्य मिटाने का अवसर आप दे रहे हैं। आप बोलते हैं कि हमारे सिस्टम में ये अधिकारी करप्ट है। करप्शन को आप टॉलरेट क्यों कर रहे हैं? अगर आप टॉलरेट कर रहे हैं तो जनता का तो सवाल होगा कि टॉलरेट करने में आपकी दिलचस्पी क्यों है, आपका इंटरेस्ट क्या है? और सरकारी योजनाओं में लूट मचाने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करके अपने को पाक साफ साबित करना होगा। और जब आपको 20 दिन पहले इसकी जानकारी मिल गई तो इस 20 दिन तक आप सोए क्यों रहे डीएम साहब? इसका जवाब आपको देना चाहिए। यह मेरा आरोप है आप पर कि इस तरह के लोग जो सरकार के छवि को खराब करने और लाभुक तक लाभ पहुंचाने में बेईमानी करने और धन की अधिप्राप्ति वाले मात्रा में अंतर कर बाजार में बेचा गया होगा और उस पैसे का उपयोग कहीं और हो रहा होगा। और ये आप 17 तारीख को जाने हैं, तो 17 से आज तक आप सोए क्यों रहे? 17 से आज तक आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इसका जवाब तो आपको देना होगा, सरकार को भी देना होगा। और एक जनप्रतिनिधि के नाते मैं इस जिले के आम लोगों की आवाज आप तक पहुंचा रहा हूं कि आपको सोशल मीडिया पर आकर के इसका जवाब देना चाहिए कि 17 जून को जब आपके पास रिपोर्ट आया है और डाटा में अंतर है, तो फिर आप सोए क्यों रहे? इसका जवाब देना होगा आपको। मैं कल शाम को वीडियो मैंने भी देखा था और मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उस वीडियो को, फोटोज को, और एक आवेदन उसमें है डुमरा के प्रमुख जी के तरफ से, वो मैंने शेयर करके ये अपेक्षा जताई कि जिला प्रशासन त्वरित कार्रवाई करे। मैं पहले भी कहा हूं और आज भी कह रहा हूं, एनडीए की सरकार में एक चीज तो स्पष्टता के साथ लागू है कि किसी भी बेकसूर को फंसाया न जाए और किसी भी दोषी को बचाया न जाए।
इसी पर नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों तक काम किया, अब सम्राट जी ने शुरू किया है। लेकिन जो कुछ भी कमी रह गई थी नीतीश जी के शासनकाल में, उनको भी दूर कर पारदर्शी तरीके से प्रशासन काम करे और अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसको ध्यान में रखकर श्री सम्राट चौधरी माननीय मुख्यमंत्री बिहार ने, अभी आप देखा होगा कि सहयोग कार्यक्रम, सहयोग शिविर लग रहा है। मनसा साफ है कि आम लोगों के मन में जो परेशानी है वो लाएं प्रशासन के सामने और प्रशासन 30 दिनों के अंदर जिस स्तर का है उसका निराकरण कर दे। लेकिन मुझे यह कहने में गिरोज नहीं है कि कुछ अधिकारी और कुछ बिचौलिए निश्चित तौर पर इस 2 महीना में मैं महसूस कर लिया हूं, सरकार को बदनाम करने के साजिश में लगे हुए हैं। अपने हित को ध्यान में रखकर सरकारी योजनाओं का लाभ लाभुकों तक ठीक से नहीं पहुंचे और सरकार की बदनामी हो, इस प्रयास में लगे हुए। जो बात आई है सड़े चावल का, यह दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और मैंने भी अधिकारियों से इस पर बात की है। एसएफसी के प्रबंध निदेशक से बात हुई है, सुनील बाबू से, और जिला प्रशासन के अंदर कई अधिकारियों से बात हुई है। जो वीडियो आया है उसमें एक वीडियो डुमरा के हैं, इसलिए सरकारी तंत्र के लोगों ने इस चीज को देखा है। यह गंभीर विषय है, जिलाधिकारी ने भी इसे गंभीर माना है और मेरे पूछे जाने पर उन्होंने गंभीर कार्रवाई करने की बात कही भी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, मैंने दिशा की मीटिंग हुई थी 13 तारीख को, मैंने उसमें भी कहा था कि अगर जनसेवक आम लोगों का काम नहीं करता तो हम बीडीओ के पास शिकायत करते हैं, बीडीओ नहीं करता हम एसडीओ के पास करते हैं, वो न करते तो हम डीएम के पास करते हैं। लेकिन जिला में अगर त्वरित गति से समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब फिर क्या आदमी कहां जाएगा? हर लोग तो मुख्यमंत्री जी के पास नहीं जाएगा, मुख्य सचिव के पास नहीं जाएगा। तो मैंने इस विषय पर ध्यान आकृष्ट किया था और मुझे यह कहने में कहीं हिचक नहीं है कि जिला प्रशासन को जब दिसंबर में अन्य स्रोत से कुछ ऐसे गड़बड़ियों की जानकारी मिली या वर्तमान में भी अभी से 20 दिन पहले इससे भी भिन्न कई डाटा में अंतर आया है, जो कहीं न कहीं सरकारी सिस्टम में लगे लोग और मिलिंग कर रहे लोग के साठगांठ से कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रही है। जिलाधिकारी ने भी इसको माना है। लेकिन मुझे इस बात से आश्चर्य हो रहा है कि जिलाधिकारी मानते तो सब है, कार्रवाई क्या करते हैं? कार्रवाई कुछ दिखता नहीं। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि श्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार को जमीन पर बदनाम करने का साजिश हो रहा है। और मैं एनडीए का विधायक हूं, मेरा और एनडीए के तमाम विधायक, सांसद, आम कार्यकर्ता, संगठन के लोगों का दायित्व बनता है कि सरकारी योजनाओं के लाभ में सेंधमारी करने वाले बिचौलियों का फन कुचला जाए, इसमें मैं अपनी भूमिका निभाऊं। मुझे अब तक यह उम्मीद थी कि जिलाधिकारी सील कर चुके होंगे गोदाम को, क्योंकि उनके पास एविडेंस गया है। गोदाम आप नहीं सील कर रहे हैं तो जो भी दोषी है उनको साक्ष्य मिटाने का अवसर आप दे रहे हैं। इसलिए आपसे भी जिले के लोग और जनप्रतिनिधियों का यह सवाल है कि आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, आप शिथिल क्यों हैं? कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आप बोलते हैं कि हमारे सिस्टम में ये अधिकारी करप्ट है, करप्शन को आप टॉलरेट क्यों कर रहे हैं? अगर आप टॉलरेट कर रहे हैं तो जनता का तो सवाल होगा कि टॉलरेट करने में आपकी दिलचस्पी क्यों है, आपका इंटरेस्ट क्या है? अगर आप प्रशासन को पारदर्शी तरीके से चला रहे हैं तो जहां कहीं भी गलतियां हैं और आप संतुष्ट हैं कि गलतियां है हो रही है, तो कार्रवाई करने से किसने आपके हाथ को बांध रखा है? आपसे सीधा मेरा सवाल है, क्या सरकार के नीतियों के अनुरूप काम हो रहा है कि नहीं, यह देखने का अधिकार जिला में आपके अलावा भी किसी को है? और है तो आप उस दायित्व के निर्वहन में क्यों विफल हैं? ये सवाल मेरा आपसे है। जिला के लोगों को अपने भाषण से नहीं, अपने कर्तव्य के जरिए, अपने प्रशासन की निष्पक्षता और सरकारी योजनाओं में लूट मचाने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करके अपने को पाक साफ साबित करना होगा, करना चाहिए आपको। इसका अभाव मैंने यही कहा, मैं ये बात जनवरी में कहा था
कई मिल पर इसके पहले सरकारी खाद्यान्न में घोटाला करने का एफआईआर हुआ था, लेकिन किस कारण से आपने अनुशंसा किया? वैसे मिलरों को, मैं जिलाधिकारी से पूछ रहा हूं, वैसे मिलरों को फिर से मिलिंग का सुविधा देने के लिए आपने अनुशंसा किया सरकार में, सरकार से सहमति लेकर के आपने फिर से उसको शामिल किया। आज 17 जून को आपके पास डाटा आया है, धान की अधिप्राप्ति कहां कितना हुआ, कितना मिल वाले को दिया गया। अगर कहीं 400 टन का अधिप्राप्ति हुआ और आपने 200 टन मिल मालिक को दिया, तो आपके पास 200 टन उपलब्ध रहना चाहिए। वेरिफिकेशन में आपको 100 टन मिल रहा है, कहीं 125 टन मिल रहा है, तो ये बाकी माल गया कहां? और जब आपको 20 दिन पहले इसकी जानकारी मिल गई, तो इस 20 दिन तक आप सोए क्यों रहे डीएम साहब? इसका जवाब आपको देना चाहिए। ये मेरा आरोप है आप पर कि इस तरह के लोग जो सरकार के छवि को खराब करने और लाभुक तक लाभ पहुंचाने में बेईमानी करने और धान की अधिप्राप्ति वाले मात्रा में अंतर कर बाजार में बेचा गया होगा और उस पैसे का उपयोग कहीं और हो रहा होगा, और ये आप 17 तारीख को जाने हैं, तो 17 से आज तक आप सोए क्यों रहे? 17 से आज तक आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इसका जवाब तो आपको देना होगा, सरकार को भी देना होगा, और एक जनप्रतिनिधि के नाते मैं इस जिले के आम लोगों की आवाज आप तक पहुंचा रहा हूं कि आपको सोशल मीडिया पर आकर के इसका जवाब देना चाहिए कि 17 जून को जब आपके पास रिपोर्ट आया है और डाटा में अंतर है, तो फिर आप सोए क्यों रहे? इसका जवाब देना होगा आपको।